अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का जो कि चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ था, हमारा लास्ट चैप्टर था ये। इसमें आज हम अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारी बुक में इसका थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया है और उसको डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में पढ़ेंगे। उसका जो हमारी बुक में जो डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस की बात करेंगे। पहले हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है और आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी की नीड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, कोई भी एटम है, अगर उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको जब हम रिमूव करवाएंगे वहाँ से, तो जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, तो उसे हम क्या नाम देंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये देखिए एटम है और इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है और ये केटाइन फॉर्म में आ गया, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा, अब हम ट्रेंड की बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का, कि अल्कली मेटल जो है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में ट्रेंड क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी का। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती है। डिक्रीज क्यों होती है, बिकॉज जो हम अगर हम ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है एटम का इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल से और जो न्यूक्लियस के दरमियान की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो जो लास्ट वाला वैलेंस शेल होगा, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत ईजी होगा, एनर्जी भी कम रिक्वायर्ड होगी। और जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होते हैं उन्हें निकालने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिमूव होंगे। तो यहाँ पे भी यही बताया है कि जो इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, डिक्रीज क्यों होती है, बिकॉज एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। तो यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे देखे दिखाया भी है, अल्कली मेटल है और अल्कलाइन अर्थ मेटल है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। देखे आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम में कितनी लग रही है, 520। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो आयनाइजेशन की जो अमाउंट है वो भी कम हो रही है। इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे ब्रिलियम का देखिए 899 आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, और जैसे नीचे आ रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। आयनाइजेशन एनर्जी होते हैं ना, अल्कली मेटल्स में लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, अगर हम कंपेयर करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल में। यहाँ पे देखिए अल्कली मेटल है हमारे पास 520 है इसकी, देखें। और यहाँ पे देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो यहाँ पे 5899 जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल की थोड़ी कम होती है और अल्कलाइन अर्थ मेटल की थोड़ी ज़्यादा होती है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज क्यों होती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज क्यों होती है मेटल्स में, बिकॉज उनका एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा होता है ना। अल्कली मेटल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देती हैं और ये जल्दी से केटाइन फॉर्म में आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू द अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यहाँ पे ये आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया गया था। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है और आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। अब हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे कि हमारे पास अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में डिफरेंस क्या है। अच्छा, हमारी बुक में जो डिफरेंस दिया गया है ना, कंपैरिजन दिया गया है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में, तो हम उसे पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट वाले पॉइंट में देखते हैं, अल्कली जो मेटल है हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप की एलिमेंट है, जैसा कि लिथियम है, सोडियम है। और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है हमारे पास, वो हमारे पास सेकंड ए ग्रुप की एलिमेंट्स है, जैसा कि ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो ये हमारे पास ये अल्कली मेटल्स फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि जो अल्कली मेटल होती है ना, वो रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, अगर हम कंपेयर करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल से। इनकी आयनाइजेशन, अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है, ये हमने अभी पीछे बात की है। क्यों कम होती है, बिकॉज इनका जो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू द अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें एनर्जी की अमाउंट ज़्यादा लगती है और इसमें एनर्जी कम अमाउंट में दरकार होती है, तो इस वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी लो है और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी
एनर्जी भी क्या है, हाई है। और ये लेस रिएक्टिव है, और ये अल्कली मेटल्स क्या है, हाईली रिएक्टिव है, जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती है, केटाइन फॉर्म में आ जाती है। तो ये इस वजह से क्या है, ये मोर रिएक्टिव है। और अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है, लेस रिएक्टिव है। उसके बाद है सेकंड वाले पॉइंट में देखिए, दे फॉर्म मोनोवैलेंट केटाइन। अच्छा, मोनोवैलेंट केटाइन क्या है, जब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं तो क्या बनाते हैं, मोनोवैलेंट केटाइन। और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या करते हैं, ये डाईवैलेंट केटाइन बनाते हैं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं तो ये डाईवैलेंट केटाइन बनाते हैं। अल्कली मेटल मोनोवैलेंट, एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है। अच्छा, अल्कली मेटल जो होती है ना, ये भी क्या होती है, कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में मौजूद होती है। जैसा कि एग्जांपल है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, ये एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती है, मोनोवैलेंट भी है। और ये भी क्या है, वो ये सोडियम क्लोराइड जो है हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में होती है। और उसके बाद अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो ये भी क्या होती है, ये भी फ्री फॉर्म में नहीं होती नेचर में, हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में होती हैं। और कंबाइंड फॉर्म में कैसे हैं, देखिए कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में है। ये हमारे पास क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, हमने अभी बात की है, मोर रिएक्टिव होते हैं या हाईली रिएक्टिव होते हैं। और हमारे पास अल्कलाइन अर्थ क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती हैं। उसके बाद है थर्ड वाले पॉइंट में लिखा है कि ये इमीडिएट टर्निश हो जाती है। टर्निश क्या है, हवा में आराम से क्या होती है, बिखर जाती हैं। और हवा में फिर क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं। रिएक्शन करके क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड से। ठीक है, पोटाशियम क्या है, मेटल है। और जब ये हवा में क्या होगी, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड्स। ये भी क्या होते हैं, ये भी मेटल ऑक्साइड्स तो बनाते हैं, लेकिन हीटिंग पर हीट होगी तो ये क्या होंगे, क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। जैसा कि मैग्नीशियम है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। ये जो अल्कली मेटल्स होती है ना, ये बहुत जल्दी रिएक्शन करती हैं हेलोजन्स के साथ। हेलोजन्स क्या है, 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हेलोजन्स। ये क्या करती हैं, अल्कली मेटल्स हैं, ये क्या करते हैं, हेलोजन्स के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। और हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, रिएक्ट तो ये भी करते हैं हेलोजन्स के साथ, लेकिन स्लो रिएक्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है, फास्ट रिएक्शन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, स्लो रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल में इन्होंने बता दिया है, सोडियम मेटल लिया है इन्होंने। ठीक है, अल्कली मेटल है। और हेलोजन्स क्या है, क्लोरीन लिया है, उसके साथ क्या बनाया है, सोडियम क्लोराइड बनाया है। इसी तरह यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल कैल्शियम लिया है, और हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करके बनाया है कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद है, ये क्या करते हैं, वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं रूम टेम्परेचर पर। अगर रूम टेम्परेचर पर जो अल्कली मेटल्स होते हैं, वाटर के साथ क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन करते हैं। और क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग जो है अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं, बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास पोटाशियम है, और उसके वाटर के साथ जब रिएक्शन किया है तो यहाँ पे क्या बना है, स्ट्रॉन्ग हमारे पास अल्कली सॉल्यूशन बन गया है। और साथ में इमिट क्या हुई है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इसमें इमिट होती है। ये भी क्या करते हैं, ये भी रिएक्ट तो करते हैं वाटर के साथ, लेकिन जैसा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ये अल्कली मेटल्स करते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, ये क्या करते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल जब रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ तो ये भी क्या बनाते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पे। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। और ये क्या होता है, इनका अल्कलाइन सॉल्यूशन जो होता है, सिंपल अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जैसा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और उसके साथ में इमिट क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस लाजमी इमिट होगी जब कोई भी अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस इमिट होगी। उसके बाद है कि जब अल्कली मेटल जो होते हैं ऑक्साइड्स या हाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, हाइड्राइड्स बनाएंगे, और ये ऑक्साइड्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड्स था, अगर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, हाइड्राइड्स बनाएंगे। हाइड्राइड्स कैसे बनाएंगे, देखिए अगर हमारे पास सोडियम है, ठीक है, ये रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ तो ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड, ये सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, और इसी तरह अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल भी क्या करते हैं, ऑक्साइड्स और जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये भी क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनाते हैं। इसका हाइड्राइड बनेगा, देखिए कैल्शियम है, अगर कैल्शियम रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्राइड।
ठीक है, ये हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। उसके बाद है कि जब मेटल्स जो है कार्बन के साथ रिएक्शन करते हैं ना तो कार्बाइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो कार्बाइड्स क्या है, जब कार्बन के साथ रिएक्शन होगा तो कार्बाइड्स, हाइड्रोजन के साथ होगा तो हाइड्राइड्स, ऑक्सीजन के साथ होगा तो ऑक्साइड्स। तो यहाँ पर ये क्या है, अल्कली मेटल जो है जब कार्बन के साथ रिएक्शन करते हैं तो कोई कोई कार्बाइड्स नहीं बनते। ठीक है, कार्बाइड्स इनके फिर नहीं बनते। और इसी तरह अगर देखें अल्कलाइन अर्थ मेटल में, जब अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बन के साथ रिएक्शन करते हैं ऑन हीटिंग, जब हीट करते हैं और कार्बन के साथ जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बाइड्स बनते हैं, जैसा कि कैल्शियम कार्बाइड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हमें थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया था। और आयनाइजेशन एनर्जी की तो हम पहले ही बात कर चुके हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।